Hello everyone, Dr. Fakir, gynecologist. Welcome to Women Health Welfare Program. आपके लिए मैं फिर से हाजिर हुई हूँ और आपको ये बताने के लिए कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस मैं करने वाली हूँ और ये कोई डिबेट नहीं है। लैप्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन का ऑपरेशन, माइक्रो सर्जरी जिसको बोलते हैं, या फिर ओपन सर्जरी जो कि हम लोग ट्रेडिशनली ज़माने से करते आए हैं। तो जनरली क्या होता है ना कि एक ज़माना था, जब आप याद कीजिए कि जब हमारे घर में कोयले की चूल्हे हुआ करते थे और फिर धीरे धीरे एडवांस हुआ और उसके बाद गैस की सिलेंडर आई। उसके बाद कहीं कहीं इंडक्शंस के भी चूल्हे होते हैं जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं। तो इस तरह से क्या है ना, वक्त के साथ इंसान ने काफ़ी डेवलपमेंट किया है और नई चीज़ों को अडॉप्ट किया है, नई चीज़ों को अपनाया है। तो इसी तरह से जब ऑपरेशन की बात आती है, तो जब पुराने ज़माने से हम लोग पेट काट करके ही ऑपरेशन किया करते थे। ये ऑपरेशन लेकिन धीरे धीरे काफ़ी अच्छे तरीके से होने लगी जब एंटीबायोटिक्स अच्छे आने लगे और ऑपरेशन की टेक्निक बढ़ने लगे। अब बात आती है लैप्रोस्कोपी यानी कि माइक्रो सर्जरी की। माइक्रो सर्जरी जिसमें हम लोग पेट में एक 1 सेंटीमीटर का छेद करते हैं और उससे दूरबीन डाल करके, स्कोप डाल करके, कैमरा डाल करके फिर ऑपरेशंस करते हैं। इसकी जो फायदा होता है, पहले मैं इसका फायदा बताती हूँ कि ऑपरेशन में जो चीज, छोटी सी चीजें हैं वो काफी बड़ी दिखती है स्क्रीन पे, तो हमारी सर्जरीज काफी आसान हो जाती है। दूसरी बात यह है कि कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज आपको हर चीजें बहुत बड़ी बड़ी दिखती है। ब्लड लॉस काफी कम होता है क्योंकि इसमें जो टेक्निक यूज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक कॉटरी, और इलेक्ट्रिक कॉटरी की जो भी मशीन है आजकल काफी एडवांस हो गए हैं। तो जो पेशेंट जिनको ब्लीडिंग की ज्यादा प्रॉब्लम्स है उनको भी हम लोग आसानी से ऑपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑपरेशन के बाद पेन बिल्कुल नहीं होता पेशेंट को। आज तक तो मैंने नहीं देखा कि कोई पेन कंप्लेन करते हैं, और रिकवरी रेट इतना अच्छा होता है कि 1 या 2 दिन के बाद उनको घर जा सकते हैं। उसके बाद जो उनकी जो नॉर्मल लाइफ हैबिट्स है वो आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, और नॉर्मल जो एक्टिविटीज है, वर्क है, काम है, उसको बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेन यानी कि जो हम लोग ओपन केसेस में सूचर्स यूज करते हैं और उस सूचर्स को गलने में चूंकि वक्त लगता है, ऑपरेशन के बाद भी 1 या 2 महीने उनको दर्द रहता है अगर हमने ओपन ऑपरेशन किया, ओपन सर्जरी की। तो ये सब रहा फायदा आपके लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का। लेकिन आप बताइए, आप नहीं चाहते, और जो कारण जो मैंने देखा है, एक तो आपको ये डर लगता है पहली बात कि शायद सब कुछ नहीं निकलेगा। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोगों को काफी अच्छा दिखता है, तो कुछ भी चीजों के छूटने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है केसेस। जनरली लैप्रोस्कोपी के लिए हम लोगों को अच्छी टीम के साथ, अच्छी मशीन के साथ, अच्छी जगह पे ऑपरेशन करना होता है। उसमें कॉम्प्रोमाइज करने से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तीसरी बात, एक्सपेंसेस। डेफिनेटली थोड़े से एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि इसमें हम लोगों को कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम, एनेस्थीसिया के जो ड्रग्स होते हैं उसकी वजह से मेडिसिन के कॉस्ट जो होते हैं थोड़े से बढ़ जाते हैं। इवन जो मशीन जो होती है उसके भी चार्जेस थोड़े से ज्यादा लग जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो सक्सेस रेट, जिसमें कि पेशेंट को पेन कम हो, रिकवरी बहुत जल्दी हो, हॉस्पिटल स्टे कम हो, ब्लीडिंग बिल्कुल ना के बराबर हो, ऐसे कंडीशंस को हम लोग लैप्रोस्कोपी के थ्रू ही अचीव कर पाते हैं। वक्त बदल रहा है, जमाना बदल रहा है और काफी एडवांसमेंट हो रही है लैप्रोस्कोपी के थ्रू। तो इसको आप भी एक माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश कीजिए और गो फॉरवर्ड टू द बेटर टेक्निक्स ऑफ द सर्जरीज, बिकॉज देर विल बी अ टाइम, मैं कह रही हूँ एक वक्त आएगा जब कोई भी ओपन ऑपरेशंस नहीं होंगे।
अब आप जाके देखिए कि गांव में एवरी विलेजेस में भी जो सब डिविजनल हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी अच्छी तरीके की मशीन सरकार ने लगाई हुई हैं। एवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैव अ गुड सेटअप फॉर द लैप्रोस्कोपिक यूनिट। अब लोग काफी मोटिवेशंस हो रहे हैं, यंग जो डॉक्टर्स हो रहे हैं उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं और दे आर डूइंग वेरी गुड सर्जरीज। यंग जनरेशंस, अभी यंग डॉक्टर्स, दे आर डूइंग एक्सेलेंट। तो अभी वक्त बदल रहा है और फ्यूचर्स में देखिएगा देयर विल नॉट बी एनी केसेस जो कि आप ओपन केसेस करेंगे, यानी कि पेट काटने का ऑपरेशन। वक्त आएगा जल्दी, लेकिन आपको भी इसके साथ अपनी माइंडसेट और अपनी सोच को बदलना होगा। वो पुरानी सोच की ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है, कुछ छूट जाता है या कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं, वो सही नहीं होता। डिपेंड करता है सिचुएशंस में हमने कैसा ऑपरेशन किया, कहाँ पे किया। ऑपरेशन में अगर आप कुछ कॉम्प्रोमाइज करके ऑपरेशन कर रहे हो तब उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। थैंक यू सो मच और प्लीज राइट इन कमेंट्स व्हाट डू यू वांट मोर फ्रॉम दिस वीडियो। क्या एक्स्ट्रा आप जानना चाहते हैं प्लीज आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।